हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। पिछली वीडियो में हमने 6.2 के क्वेश्चन शेयर किए थे। 5th और 6th आज की वीडियो में हम 7th और 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसमें हमें गिवन भी है और हमें प्रूव भी करना है। तो सबसे पहले देखिए, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप बार बार क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आपके क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप उसका आंसर नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले इस थ्योरम को समझना, इस स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, कोई भी हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। कोई भी हमने ट्रायंगल ड्रॉ की, उस ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया ABC। अब देखो इसने क्या कहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसने कहा है कि इस साइड से कोई भी हमने मिड पॉइंट ले लिया, मान लो हमने D ले लिया मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम दे दें हम DE। जो ये लाइन जा रही है इस मिड पॉइंट से, वो इसके पैरेलल है, ये हमें दे दिया। और हमें बताना क्या है कि ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी कि इस साइड के पैरेलल है DE, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंटरसेक्ट की वो लाइन को कहीं भी काट सकती है दूसरी लाइन, किसी लाइन को, और बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, वो लाइन काट भी रहा है पॉइंट, पर वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये था बाइसेक्ट का मीनिंग। तो इसमें यही शब्द आया बाइसेक्ट, यानी कि अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसमें गिवन। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। दे रखा है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। D is the midpoint of AB। D AB का मिड पॉइंट है। अगर D AB का मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू DB हुआ। दैट इम्प्लाइज, इसका मीनिंग होता है दैट इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू DB हुआ। और दूसरे क्या दिया हुआ है कि मिड पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यानी कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। और हमें दिया हुआ है DE पैरेलल BC। अब हमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि जो ये वाली जो लाइन जा रही है वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। ये हमें प्रूव करना है, या यूं कह सकते हो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या ये भी कह सकते हो। तो ये हमें प्रूव करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं प्रूफ इसका, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए AE इज इक्वल टू EC हमें प्रूव करना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC D इज पैरेलल BC दिया हुआ है, DE पैरेलल BC हमें गिवन है। ठीक है, अब DE पैरेलल BC हमें गिवन है, तो बाय BPT हमें क्या मिलेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें मिलेगा AD बाय में DB, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये हमें मिलेगा कैसे, बाय BPT, जो हमने पीछे किए हैं। जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए यही किए थे।
तो ए डी बाई में डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई में ई सी हमारे पास आ चुका है। अब देखो यहाँ से देखो ए डी इज इक्वल टू डी बी हमें दिया हुआ है, ए डी इज इक्वल टू डी बी हमें दिया हुआ है। तो यानी कि हम इस ए डी की जगह पे या डी बी की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो हम ए ई इज इक्वल टू ई सी एज इट इज़, ए डी की जगह पे मैं डी बी पुट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रीज़न दे दो, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू डी बी है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए डी की जगह मैं डी बी लिखूँ या ए डी लिखूँ। अब यहाँ से देखो ये डी बी से डी बी कैंसिल आउट होएगा, 1 आ जाएगा, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1/1 हो गया। अब ये ई सी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ई सी बन गया। और यही हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर E is the midpoint of AC, hence proved। ये हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही इजी थ्योरम थी ये। सबसे पहले क्या हमें दिया हुआ था कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो यहाँ से AD इज इक्वल टू DB आया हमारे पास। फिर हमें दूसरा स्टेप दिया हुआ था कि DE है वो BC के पैरेलल है, तो DE BC के पैरेलल है। और हमें प्रूव क्या करना था कि E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC या AE इज इक्वल टू EC, ये हमें प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल में लिया DE इज इक्वल टू BC, हमें गिवन है अगर DE BC के पैरेलल है तो BPT थ्योरम से AD बाई में DB और AE बाई में EC आया, रेशियो ऑफ साइड्स का इक्वल आया। फिर यहाँ से AD बाई में DB है तो AD इज इक्वल टू DB हमारे पास पहले से गिवन था। तो यहाँ पे AD की जगह मैंने DB लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ से 1 आया, 1/1 हमने ले लिया। यहाँ से A इज इक्वल टू EC 1/1 हो गया, तो EC ऊपर चला गया, तो AE इज इक्वल टू EC आ गया। तो यहाँ यही हमें प्रूव करना था, E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो बहुत ही ईजी थ्योरम थी। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। एट्थ, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ना ध्यान से, जब तक स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी आप सम कर ही नहीं सकते। तो देखिए, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसमें हमें पहले यही दे दिया कि कोई भी ट्रायंगल ले लिया हमने। अब की बार PQR ट्रायंगल ले लेते हैं। कोई भी ट्रायंगल ले लिया हमने PQR, और इसने बता दिया मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव करना है कि जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। और यहाँ पे हम कोई भी लाइन ले लें, DC ले ली हमने कोई भी लाइन, तो हमें ये कहा गया है कि जो D है वो PQ का मिड पॉइंट है और जो C है वो PR का मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है जो DC है वो QR के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें गिवन है D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहाँ से हमें क्या मिला, PD इज इक्वल टू DQ मिला। और क्या गिवन था, C इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो यहाँ से हमें मिला PC इज इक्वल टू CR। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, रिक्वायर टू प्रूव हमें प्रूव करना है जो DC है वो QR के पैरेलल है। DC पैरेलल QR, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, अगर हम इसके PD बाई में DQ और PC बाई में CR प्रूव कर दें तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT थ्योरम से क्या आएगा, DC पैरेलल QR आ जाएगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
पी क्यू आर, पी डी इज इक्वल टू डी क्यू गिवन है, पी डी इज इक्वल टू डी क्यू गिवन है हमें। तो ये पी डी इस ये डी क्यू इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ क्या रहेगा 1/1 रहेगा, इक्वेशन 1 बन गई। फिर हमें पी सी इज इक्वल टू सी आर भी गिवन है, यहाँ से सी आर पी सी के नीचे आ जाएगा, पी सी बाय में सी आर, ये क्या बनेगा 1/1 बनेगा, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 इक्वेशन से क्या मिल रहा है, ये दोनों इक्वल आ रही हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे लिख लेते हैं हम फ्रॉम 1 and 2, यहाँ से हमें पी डी बाय में डी क्यू इज इक्वल टू पी सी बाय में सी आर, ये आ गया हमारे पास। और हमें यही प्रूव करना था पी डी बाय में डी क्यू, पी सी बाय में सी आर, कि साइड्स का रेशियो सेम आ गया। तो यहाँ से हमें मिला देयरफॉर डी सी पैरेलल क्यू आर, और ये ब्रैकेट में रीजन देना जरूरी है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो देखिए हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था डी पी क्यू का मिड पॉइंट है और सी पी आर का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से पी डी इज इक्वल टू डी क्यू आया और पी सी इज इक्वल टू सी आर आया। फिर हमें प्रूव करना था जो डी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है। ये हमें कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम इन दोनों साइड्स के रेशियो को सेम ले आएँ तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, किससे, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ से पी डी इज इक्वल टू डी क्यू हमें गिवन था, डी क्यू पी डी के नीचे आया, 1/1 रेशियो रह गया। फिर यहाँ पे पी सी सी आर इक्वल था, सी आर पी सी के नीचे आया, ये आपस में जब ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए यानी कि साइड्स का रेशियो सेम आ गया, तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से डी सी पैरेलल क्यू आर आ गया, यही हमें प्रूव करना था। तो आज की इस वीडियो में हमने 7th और 8th क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे 9th और 10th क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।